शाहे मर्दा शेरे यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादिरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां मुफ्ती आज़म मीज़नम। बादे तौहीद के मतवालो शमे रिसालत के परवानो गौसो ख्वाजाओ रज़ाओ शाहजियो शाहमदार, सैयद गालिब अली उर्फ दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों, आओ आओ हम सब मिलकर सबसे पहले मखज़ने असरारे रब्बानी, मरकज़े अनवारे रहमानी, मुसव्विरे फ़ियूज़े यज़दानी, क़ासिमे बरकाते समदानी, ततिम्मे दौरे ज़मा, जाने कायनात शाने कायनात पैगम्बर आज़म नूरे मुजस्सम रहमत आलम, शाफ़िए यौमुन नुशूर मुनज़्ज़ह मिन कुल्ली उयूब, दानाए ग़ुयूब, ख़त्मुर रसूल, वो रसूल जिसके बारे में तहक़ीक़ व तदक़ीक़ के नय्यर आज़म, अशहरे इल्म फ़न, मरजए उलमाए ज़मन, कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत ग़व्वासे बहरे मारिफ़त, वाक़िफ़े असरारे शरीयत फ़रीदुल अवान अल्लामतुज़ ज़मान, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने कलम को हरकत देते हैं और कितने अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह, और तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से बोलो जो लोग बाहर खड़े हुए हैं बहुत जल्द उर्स दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह में शरीक हो जाएं। आला हज़रत बोले तो कितना अच्छा बोले, उस रसूल हाशमी वक़ार की बारगाह में बरेली के मुजद्दिद ने कलम को चलाया। आज भी गुंबदे रज़ा से आवाज आती है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, मेरी जान है ये। उसी रसूल हाशमी वक़ार की बारगाह में सलातो सलाम का नजराने अक़ीदत मोहब्बत पेश करें। जिस रसूल हाशमी वक़ार की बारगाह में आला हज़रत का कलम चला, कितने अच्छे अंदाज में बरेली के मुजद्दिद ने इरशाद फरमाया, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अपने कम होने का एहसास मत कीजिएगा इंशाअल्लाह। आज मेरी बात सुनोगे, हदीस मुस्तफ़ा सुनोगे, कुरान की आयत करीमा सुनोगे, तफसीर सुनोगे और बुजुर्गाने दीन के अक़वाल सुनोगे, इंशाअल्लाहुल मन्नान यहाँ भी झूमोगे। यहाँ से जाने के बाद अपने अपने घरों में भी झूमोगे, मरने के बाद कब्र के अंदर भी झूमोगे। आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का हक। सुनोगे नहीं सुनोगे? सुनोगे? माशाअल्लाह लोग मेरे सुनेंगे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ, उसी रसूल हाशमी वक़ार की बारगाह में सलातो सलाम का नजराने अक़ीदत मोहब्बत पेश करें। जिस रसूल हाशमी वक़ार की बारगाह में बरेली के मुजद्दिद का कलम चला, तो मेरा इमाम, हम सुन्नियों का इमाम कितना अच्छा बोला, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए,
लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबाबो चले के बाग फले, वो फूलों खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। बाबा उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे सुभान बता दी छेड़छाड़ तकबीर है ना, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। शहनाबाद भाई बात समझ में आ रही है? हाँ माशाअल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। कोई सुने ना सुने, मरकजी का अकीदा बोलता है, ईमान बोलता है, विजदान बोलता है। हुजूर दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह हमारी बात को सुन भी रहे हैं और हमें फैजान भी अता फरमा रहे हैं, इसलिए कि जब मैं बोलता हूं तो मैं नहीं, आला हजरत का फैजान बोलता है। जब मैं बोलता हूं तो ताजुश शरिया का फैजान बोलता है। जब मैं बोलता हूं तो दादा मियां का फैजान बोलता है, और इस अंदाज के साथ बोलता है कि जब तक बोलेंगे तो इंशाअल्लाह हक बोलेंगे। बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। हम और आप उर्से दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह में तशरीफ फरमा है इंशाअल्लाहुल मन्नान। रात के 12:30 बजने वाले हैं। महफिल मुस्तफा में वही शरीक होते हैं जिनको सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब फरमा लेते हैं। सुभान, बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुने, ये महीना रजबुल मुरज्जब शरीफ का चल रहा है। इसी महीने की 6 तारीख को सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छठी मनाई जाती है। इसको ज़हन में रखिएगा। अब कुरान करीम की आयत करीमा मैं तिलावत करता हूँ, उसका तर्जुमा सुनिएगा। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ परवरदिगार आलम ने खिताब बेईमानों से नहीं, ईमान वालों से फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इन्हीं सच्चों में से एक जात आमगंडे शरीफ की सरजमीन पर ऐसी भी है जिसे हम और आप सैयद गालिब अली उर्फ दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। कितने आते हैं आसेब सदा बारगाहे दादा मियां में और सही होकर के जाते हैं। कितने खाली दामन आते हैं और अपने दामन को दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से भर कर के ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। हजरात, आज मुझे बात करनी है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से। वो मेरा ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा, जिसे हिंदुस्तान की सल्तनत, हिंदुस्तान की हुकूमत किसी और ने अता नहीं की, बल्कि मदीने वाले आका ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन झूम करके फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। थोड़ा साथ दीजिएगा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मालूम है वक्त ज्यादा हो गया इसलिए आप नहीं बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। कम होने का एहसास मत कीजिएगा। जंगे बदर में हम कम थे, जंगे उहद में हम कम थे, जंगे तबूक में हम कम थे, करबला के मैदान में हम कम थे, मगर हजरात फतह नुसरत और कामयाबी के झंडे
किसी और ने नहीं, हमने ही गाड़े हैं। अंदलुस को हमने फतह किया है, कुर्तुबा को हमने फतह किया है, न जाने कितने मुल्कों पर हमने हुकूमत की है। इस शान के साथ की है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। सुन रहे हो जल्दी फटाफट तशरीफ ले आइए, वरना मैं ही आप तक चला आऊंगा। यार से बोले झूम के सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। तो उस्ताद ज़मन फरमाते हैं ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा। बोल दे प्यार से सुभान अल्लाह, और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तो बोलो और बोलते रहो, ये क्या डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी और के बसाए हुए नहीं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। हमें कोई हिंदुस्तान से नहीं भगा सकता। भागने वाले भागते रहेंगे, मगर हम पर करम हमारे। और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह, मेरे ख्वाजा को अताए रसूल कहा जाता है। हिंदुस्तान की सल्तनत मदीने वाले आका ने अता फरमाई, और हम सरकारे गरीब नवाज के गुलाम बनकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान देखें, ये जमीन, ये आसमान, तेरी जमीन तेरा आस्थान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। बोल दो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। तवज्जो दीजिएगा, बस एक कतरे के मानिंद है अना सागर, तेरे तो कासे में पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। तेरे तो कासे में पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। अब सुनिए, एक गैर मुस्लिम शायर, नाम है राम प्रकाश बेखुद लखनवी, वो कहता है बाअमल सीने में रखते हैं ईमा सजाकर, बाअमल रखते हैं सीने में ईमा सजाकर, बेअमल उसके ज़ेरो ज़बर से घबराते हैं, बेअमल उसके ज़ेरो ज़बर से घबराते हैं। और रौनक शहर मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। हजरात मोहतरम, हम औलियाए किराम की शान में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इन्हीं औलियाए किराम की जमात में से एक जात ऐसी है, एक शख्सियत ऐसी है जिसको आज सारी कायनात सैयदना सरकार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। कौन ख्वाजा? वो मेरा ख्वाजा। जा रहे हैं निकल कर, अचानक देखा कि आग जल रही है और एक मजूसी आग की पूजा कर रहा है। मेरे ख्वाजा रुके, आके क्या कर रहे हो? कहा कि मैं इस आग की पूजा कर रहा हूँ। तो कहा कि ये आग तुम्हें नहीं जलाएगी, इसलिए कि तुम पूजा कर रहे हो। कहा कि कैसी बात करते हो बाबा, आग का काम तो जलाने का है, ये आग मुझे जलाएगी। तो कहा कि फिर इसकी पूजा करने से फायदा क्या? जब तुम्हें इससे कुछ फायदा हासिल नहीं, ये तुम्हें जला सकती है, फिर भी तुम इसकी पूजा करते हो। कहा कि ये मुझे नहीं, तुम्हें भी तो जला सकती है। मेरे ख्वाजा को चला लाया। वो पंडित मजूसी अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए हुए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे को छीना, छीनने के बाद फौरन बच्चे को लेकर के आग में कूद गए। आग में कूदा मेरा ख्वाजा। बच्चे का बाप परेशान, भीड़ लग जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बाबा ने ये क्या किया?
खुद अपने ऊपर भी जुल्म किया, छोटे से बच्चे को लेकर के आग के अंदर कूद गया। सब परेशान हैं, बाप रो रहा है, परेशानी के आलम में है। थोड़ी देर में क्या देखा, मेरे ख्वाजा उस दहकती हुई आग के अंदर से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। उस बाप ने अपने बेटे को जल्दी से छीना, छीनने के बाद कहा बाबा ये तुमने क्या किया? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कुरान फरमाते हैं, सुनो सुनो, आग का काम तो जलाना है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ गरीब नवाज को वो शान अता फरमाई है, वो कमालात अता फरमाए हैं कि आग क्या मुझे आग के अंदर अगर मैं अपनी जूतियां भी डाल दूं तो उन जूतियों को भी आग नहीं जला सकती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।